हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ रनवन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। और यहाँ पर रनवन की स्टोरी में शुरू कर रही हूँ। चुएनिंग जो है वो ओवर बियरिंग नहीं था। वो उस डाइटी के सामने आता है और पूछता है एक्सॉल्टेड गॉड। एक्सॉल्टेड गाइस उसे कहा जाता है जो किसी की भी रैंक को ऊंचा कर सकता है या फिर उसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करके उसको प्रमोट कर सकता है। उससे पूछता है एक्सॉल्टेड गॉड, या आपने मुझे पहचाना? तो वो बंदा जो कि जिसका नाम था गऊ चैन, वो स्माइल करता है। गऊ चैन शोंगोंग नाम था इसका। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता। और जेंटली वो कहता है बहुत साल पहले तुम ये जिनचेंग पूल में आए थे अपनी एक स्वर्ड के लिए, और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्योर थी, अच्छी थी, और ऑलमोस्ट उस वक्त मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया था। मैं खुद बाहर निकला था तुमसे मिलने के लिए। और क्या तुम कंफर्टेबल हो उस वेपन के साथ? तभी वो बंदा कहता है एक्सॉल्टेड गॉड। यहाँ पर जो हमारा चुहेनिंग है वो कहता है तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? तभी यहाँ पर गूचेन जो है, गूचेन शेंगोंग, वो एकदम स्टन रह जाता है कुछ मोमेंट के लिए और कहता है अगर मैं अपनी मेमोरीज़ को याद करूँ तो मुझे याद है, शायद मैं भूल गया हूँ कि मैंने तुम्हें 2 वेपन दी है। जो एनिंग कहता है इट्स ओके, जो तियानवेन वेपन है वो अच्छा है। तभी वो बंदा कहता है तियानवेन, वो विलोवाइन। विलोवाइन मीन्स होता है गाइस जिसमें से एक तरह से चाबुक निकल रहा हो या फिर एक तरह से टहनियाँ निकल रही हों। तभी गो चैन शेंगोंग कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, तुमने उसे तियानवेन नाम दिया है। और अदर वेपन का क्या नाम है, तुम उसे क्या बुलाते हो? तभी चुएनी कहता है ज्यूगे। और वो पूछता है ज्यूगे कैसा है? तभी वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल तूफान की तरह। उसका मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। गो चेन शेंगोंग जो है वो कहता है ये तो बहुत दुख की बात है। जैसे वो बातचीत खत्म करते हैं, गो चेन शेंगोंग जो है वो एकदम से मोड़ता है और कहता है वांग यू, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाता हूँ। जो स्पिरिचुअल पावर पानी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा पतली है और ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हें चलो जाना चाहिए। यहाँ पर जो ओल्ड ड्रैगन था वो सिर हिलाता है और एक ह्यूज वेव जो है क्रिएट कर देता है। ये ड्रैगन स्केल जो है वो पूरे एंटायर पूल के अंदर था। उस टाइम पे चुएनिंग जो है वो वाटर को रिपेल करता है तालिस्मान से, और जो 3 पीपल होते हैं वो देखते हैं। तभी गुइचिंग शेनगोंग जो है वो देखता है इस काम को, और चुएनिंग की तरफ वो एक लुक देते हुए थोड़ी देर तक उसे घूरता रहता है। और फिर वो मन में सोचता है कि सारे कल्टिवेटर्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो वो देख रहा है, ये स्पेल बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग, और वो जानता है इस जो चीज़ है उसका मास्टर कौन है। चुएनिंग जो है वो अनविलिंग दिखता है क्योंकि वो गुचेन शेंगोंग से बात नहीं करना चाहता था। वो उसे यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन गड़बड़ लग रही होती है, और सारे के सारे कहीं ना कहीं रेडी थे। वो सारे के सारे कोल्ड जिनचेंग पूल के अंदर जाना चाहते थे। यहाँ पर तालिस्मान की वजह से जो मोरन था वो रेस्ट जो है वो मूव करते हैं और वो धीरे से लैंड पर होते हैं वो सारे के सारे। उसके बाद वो बॉटम में आते हैं। वहाँ पर बाउंडलेस अंडर वाटर था वर्ल्ड के अंदर, और जो कि उन सबके सामने आता है। और बॉटम जो लेक का था, यानी कि अंदर जो लेक के अंदर जो चीज़ें थी वो पूरी की पूरी फाइन और सॉफ्ट वाइट सैंड से कवर थी। वहाँ पर सारी चीज़ें सैंड की यानी कि रेत के अंदर दफन थी। वहाँ पर स्ट्रीट पे बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट चल रहे थे, इमॉर्टल डीमंस चल रहे थे, और सबकी साइज़, शेप और उम्र अलग अलग थी। सारे आगे पीछे घूम रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे डीमंस भी थे, मॉन्स्टर भी थे, और वो सारे के सारे आराम से को एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि बहुत शांतिपूर्ण था। गोचेंग शेंगोंग कहता है जिनचेंग लेक जो है बहुत ही ज़्यादा रिच है स्पिरिचुअल एनर्जी में, और यहाँ पर ग्रोटो हेवन भी है। ये जो क्रिएचर्स हैं वो सेटल करते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। इवन वो माइग्रेट करते हैं सारी जनरेशन को, जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारी चीज़ जो है वो डिफरेंट है इंसानी दुनिया से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चीज़ों को देख सकते हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए वो एकदम से वहाँ पर एक खरगोश की स्पिरिट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्नो वाइट थी। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं जैसे कोई वाइट टाइगर हो एक रैबिट को देखकर उसके अंदर लस्ट जागे। ये जो रैबिट की स्पिरिट थी वो वाइट रो पहने हुए थी और बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल एलिगेंट लग रही थी। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्राउडी थे, और वो अभी भी टाइगर जो कि उसे तेज़ चल रहा था उसे धमका रही थी। ये सारे के सारे जब देखते हैं तो वो ध्यान से टाइगर को देखते हैं। उसका सिर अभी भी नीचे था और उसकी आईब्रो जो थी वो अभी भी नीचे की तरफ से। सारे के सारे स्पीचलेस होते हैं कि ये जो रैबिट की स्पिरिट है ये एक टाइगर को धमका सकती है। गुचेंग शेंगोंग जो है वो तभी के तभी उन लोगों को मेन पाथ पे ले आता है। वहाँ पर शॉप्स थी सारी साइड में, और डीमंस मॉन्स्टर वहाँ पर घेरे हुए थे। वो जैसे ही डाउनटाउन के एरिया में आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा डीमंस थे, मॉन्स्टर्स थे जो कि नाच रहे थे आसपास, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा अलग था। तभी आवाज़ आती है जिनचेंग लेक जो है वो कम्युनिकेट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, और यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी एक्सचेंज की गई है बाहरी दुनिया से। शुमेंग तभी कहता है कि जिनचेंग लेक जो है वो आपके खुद के ब्लड से बनी हुई है ना? अगर ऐसा केस है तो वो सारे के सारे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते होंगे, और शायद आप ही इस प्लेस के मास्टर होंगे। गुचेंग कहता है मैं इस प्लेस का ऑनर नहीं हूँ, और कहता है बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका, मैंने बहुत पहले ही
जो भगवानों की दुनिया थी उसे छोड़ दिया था। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी नहीं है जितनी पहले थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी द वर्ल्ड में हुआ वो एक सपने की तरह क्रिएट किया गया था, और इसका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। जो पर्सन तुम्हारे सामने खड़ा है वो बस एक ऐसा इंसान है जो कि स्वर्ड को फॉर्जर करता है। यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहा था, और वो उन्हें डाउनटाउन के एरिया में लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर थे। गोचेंग जो है वो अभी भी रुका हुआ था लेक के अंदर। सारे टाइम वो सारे के सारे भूल जाते हैं कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो इंसिपिटेंट गोड की है, जो कि एक्सपर्ट था रेल में तलवार बनाने के लिए। वो सारे के सारे उसे देखते हैं, और उनका स्पेशल रिएक्शन उसके लिए कोई नहीं निकला होता। वो बस देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक आदमी बोलता है, फिश ब्लड स्टीम बन कोई खाना चाहेगा। कोई बेच रहा होता है। एक बंदा शाओरेन स्नेक की स्किन बेच रहा होता है और कहता है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल है कपड़ों के लिए, ये 3 फुट लंबा है, और मैंने उन सब चीज़ों को बेच दिया है, बस मैं अगली चीज़ बेचने के लिए उत्सुक हूँ। वहाँ पर कोई कटलेट फिश दाई को बेच रहा होता है, जो कि सुबह मॉर्निंग में इंक निकाला करती थी और वो पेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी वो कहता है, हे लिटिल गर्ल इधर मत जाओ। वहाँ पर मार्केट में सारे अपने अपनी चीज़ों को बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। यहाँ पर एक ऐसे घोस्ट भी थे जो कि हेडलेस थे, जिनका सिर ही नहीं था, और वो आराम से स्टॉल में बैठे होते हैं, और यहाँ पर वो हेयर ब्रश बेच रहे थे। वहाँ पर उसने एक हॉर्न कॉम को, यानी कि किसी के सींग से बनी हुई कंघी को पकड़ा होता है। अपने लॉन्ग नेल्स जो हैं वो आराम से यहाँ पर उसने पकड़े हुए थे। उसका जो हेड था वो उसने अपने घुटनों में रखा हुआ था, और वो वहाँ पर अपने बालों को कंघी कर रही थी। और वो कहती है, ये फाइन बोन कॉम है, प्लीज़ इसे अपने साथ ले जाइए। शूमेंग जो है अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें चौड़ी की चौड़ी रह जाती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर फार्मेसी भी थी साइड में। वहाँ पर सारे के सारे जो थे बिजी थे ब्लड ड्रैगन ह्यूमंस के साथ। वो सारे के सारे कुछ ना कुछ रेयर हर्ब्स बेच रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और वो जब देखता है ये सारी चीज़ें उसे अपनी माँ की प्रीशियस हर्ब्स याद आती हैं। और जब वो पास से जाता है तो सडनली उसे एकदम ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कोई चिल्ला रहा था, एक्सक्यूज़ मी पहले मेरे पास आइए। शूमेंग जो है वो यहाँ पर अपनी टांगों को घुमाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पर वो किसी को भी नहीं देख पा रहा था। गो चेंग शेंगोंग जो है वो स्माइल करता है और कहता है, ये तुम्हारे पैर के नीचे है जो बंदा बोल रहा है, ध्यान से देखो। एज एक्सपेक्टेड शूमेंग जो है वो ध्यान से देखता है, तो वो देखता है वहाँ पर 2 स्टोन थे जो कि अपने आप चल रहे थे। वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो सच में चौंका देने वाला है, ये पत्थर कैसे चल सकते हैं। चू वैनिंग कहता है, बीबी। तभी वो कहता है, फूबैन। चू वैनिंग ध्यान से देखता है उसकी तरफ और कहता है, इतना तो ठीक था कि मोरन जो है क्लास में अटेंशन नहीं देता, लेकिन तुम कैसे क्लास में अटेंशन नहीं देते। शूमेंग जो कि अपने मास्टर को इम्प्रेस करने के लिए पूरी क्लास में बहुत अच्छे से फोकस किया करता था मार्शल आर्ट्स पे, वो इतनी छोटी सी चीज़ को, लिटरेचर और हिस्ट्री की, ध्यान नहीं रख पाया। जो एनिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीज पर्सन था, वो प्रिटेंड करता है कि उसके सामने वो हमेशा बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के रहे, और उसकी टीचिंग के दौरान चाहे उसे कितनी भी नींद आ रही हो वो एकदम अटेंटिव बन के बैठा होता था शूमेंग। यहाँ पर सच में उसके कान से सारी, एक कान से सुनकर वो दूसरे कान से सारी चीज़ें निकाल रहा था, और उसके आज टीचर ने सब चीज़ें पकड़ ली। यहाँ पर इमिडिएटली वो ब्लश करने लगता है। मोरन अपने हाथों को रब करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर मैं ये बात जानकर खुश नहीं हुआ, मैं सच में आपकी क्लास में जो है वो अटेंशन पे करता हूँ, स्पेशली इस पार्ट पे। शूमेंग कहता है, ओ तो बताओ मुझे कि ये बीबी क्या है। तो वो कहता है, बीबी इस तरह का इंसेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा लालची है। जैसे ही आप देखेंगे वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोन है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है उसे कैरी करने की, और इन द एंड वो इसी के नीचे दब के मर जाएगा जब वो स्टोन को उठाएगा। मोरन जो है चू वैनिंग की तरफ एक स्माइल से देखता है और कहता है, मास्टर आपको नहीं लगता मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। चू वैनिंग सिर को घुमाते हुए कहता है, बीबी एक एक्सटिंक्ट है इस ह्यूमन वर्ल्ड में, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पर कुछ बीबी बची होंगी। गुओ चेंग शेंगोंग जो है ये बात सुनकर स्माइल करता हुआ कहता है, वैसे ये सिर्फ कुछ ही हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल फार्मेसी है, और देखो वो वहाँ पर भी हैं लिटिल छोटी छोटी बीबी जो है वहाँ पर घूम रही होती हैं, जो कि स्टेप्स रखती हैं फार्मेसी पे और एकदम से चिल्लाती है, मैं और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रही, प्लीज़ कोई आओ और मेरी ज़िंदगी बचा दो। क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर पकड़े हुए थे। तभी एक ग्रीन ड्रैगन वहाँ पर आता है, और वो ऑब्वियसली वो इस सिचुएशन के साथ काउंटलेस टाइम डील कर चुका था, वो स्किलफुल था। और वहाँ पर एक वाइट कलर की बॉटल भी पड़ी होती है, और उसमें से वो रेड कलर का लिक्विड निकालता है जिसे लाओ आई बॉडी लिक्विड कहते हैं। वो धीरे से उस पर डालता है, स्माइल करता है और कहता है, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम आज थोड़े बड़े हो गए हो। ये बीएन जो थे ना वो एकदम फुलिश ओल्ड मैन की तरह गुस्से में उसे देखती हैं। उसकी वॉइस लेजी होती है, ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल सी फील कर रही होती है उस पोर्शन की वजह से जो से अभी दवाई लगाई गई थी, और वो कहती है, इट्स ओके, कल मैं अनदर 100 स्टोन लेके आऊँगी, और उसके बाद मुझे
4,85,616 स्टोन जो है मेरे घर में कंप्लीट हो जाएंगे। मोरन देख रहा होता है, चुवनिंग देख रहा होता है। शीमे कहता है तुमने इतने सारे स्टोन्स को जो है इकट्ठा किया है। ग्रीन ड्रैगन की आंखें स्प्रिंकल होती है, पोशन जो है लाओ एली का उसकी बॉडी पे होता है। वो कहता है रिमेंबर तुम यहाँ क्यों आए थे इतनी सुबह? मुझे लगता है आप लेट हो रहे होंगे, आपको इस पोशन के बारे में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं। लाओ आई कहती है मुझे पता है, चलो जल्दी आओ। और वो सारे के सारे फिर से स्टोन्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर ब्यूटीफुल लाइट येलो स्टोन पड़ा होता है कॉर्नर वॉल के। और तभी वो कहते हैं लिटिल लोच, ओह डॉक्टर जाओ, स्टोन जो है वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, चलो उसे उठा के लाओ। और वो कहती है अब मेरे पास 4,85,618 स्टोन हो जाएंगे कल तक। शूमेंग जो है उसे समझ नहीं आता और वो कहता है इन लोगों को इतने स्टोन जमा करने की क्या ज़रूरत है, क्या ये घर बना रहे हैं? लाओ आई जो है एरोगेंट वॉइस में सामने आती है और कहती है क्या एक मॉडल? ओह मैंने कभी यहाँ पर इंसान नहीं देखा इतने सालों में। तो मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मुझे स्टोन की क्या ज़रूरत है? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कोई घर नहीं बना रही, मैं बोर हो रही थी तो मैं इसलिए। शीमे कहता है बोर हो रही थी तो क्या इसलिए तुम ये काम कर रही थी? लाओ आई कहती है कॉन्फिडेंटली तो मैंने उन सबको काउंट करना शुरू कर दिया। सारे के सारे स्पीचलेस थे कि बोर होने पर एक छोटी सी एंट जो थी एक चींटी जितनी बराबर ये बीबी थी और ये बोर होने की वजह से स्टोन्स को इकट्ठा कर रही थी और उन्हें बैठी हुई काउंट कर रही थी। कॉर्नर स्ट्रीट के वहाँ पर एक शेल जो है वो उभर के आती है वॉल में से, जो कि मॉर्टल वर्ल्ड की थी। और वो सारे के सारे एंटर होते हैं मॉर्टल वर्ल्ड में। वो एंटर होते हैं एक मेंशन में, मेंशन जो कि डिवाइडेड था 6 सेक्शंस में। उसमें कुछ चीज़ें बड़ी थी और वहाँ पर रूम से हॉल रूम था, कॉरिडोर था, गार्डन था। वहाँ पर बहुत सारे जो थे मोतियों वाले कर्टेन्स लगे हुए थे जिसमें पर्ल्स गूंथे गए थे, यानी कि मोती से वो सारी चीज़ें बनी हुई थी। वहाँ पर अंधेरा था और थोड़ी सी लाइट जगती है। वहाँ पर डिम येलो कैंडल लाइट अंदर जग रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्का सा साउंड कर रही थी कोंघाऊ का। और यहाँ पर वो चीज़ें सुनाई दे सकती थी। यहाँ पर एक दवाइयों की दुकान थी और फ्लड ड्रैगन क्लैन भी यहाँ पर उसके सर्वेंट्स थे। फ्लड ड्रैगन क्लैन जो है वो अपनी जो पूंछ है उन्हें कहीं ना कहीं वो अपने पैरों के बीच में रखता है। वो उनके लिए कन्विंसिंग होता है और वो कभी भी शूज़ नहीं पहनते, वो नंगे पैर ही चलना ज़्यादा पसंद करते थे। गो चेंग शेंग गोंग जो है वो देखता है और उन चारों के एक्सप्रेशन जो थे वो बहुत डिफरेंट थे। वो धीरे से स्माइल करता है और कहता है एवरीवन प्लीज़ आप सरप्राइज़ मत हुई, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं वांग्यू के साथ, तो हम सारे के सारे एक साथ यहाँ रहते हैं। ये ईस्टर्न सी जो है उसका क्राउन प्रिंस है और ये सर्वेंट जो है उसे फॉलो करने के लिए यहाँ आए हैं और अब यहाँ आके ही बस गए हैं। वेंग्यू जो था वो एक ब्लैक फ्लड ड्रैगन एल्डर है। मोरन जो है उसने मार्शल गोड की स्पिरिट जो है वो ब्लैक फ्लड ड्रैगन जो है उसकी प्रीवियस लाइफ से ली थी और वो कहीं ना कहीं इसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसने जब सुना कि गुचेंग शेंगोंग जो है वो ये सब बोल रहा है, वो थोड़ी सी भी देर नहीं लगाता और हंसने लगता है और कहता है वो कहाँ है, वो सच में बहुत बड़ा क्रिएचर है, उसे ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए उसके बाद बॉटम ऑफ सी के अंदर, वरना उसका जो प्लेस है वो कहीं भी अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर गुचेंग शेंगोंग सिर हिलाता है और कहता है ऑफ कोर्स वो बूढ़ा हो गया है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी इतनी नहीं रही है। वो यहाँ पर आता है पानी के सरफेस पे और यहाँ पर रेस्ट करता है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तुम्हें वेट करना पड़ेगा उसके उठने का। वो जब इतने में बात कर ही रहे थे तभी एक फ्लड ड्रैगन पर्सन जो है वो जिसके ब्राउन कलर के लंबे बाल थे वो वहाँ पर तैरता हुआ आ जाता है। वो थोड़ा सा मुड़ता है, झुकता है और गो चेंग शेंगोंग जो है वो देखता है। वो धीरे से अपना मुंह खोलता है और बोलता है अपनी एलिगेंट वॉइस में तुम वापस आ गए एक्सॉल्टेड गॉड। प्रिंस वेंग्यू जो है उन्होंने मुझे बता दिया था कि क्या हुआ है। एक्सॉल्टेड गॉड, क्या आप इन गेस्ट को डिवाइन आर्मरी यानी कि डिवाइन जहाँ पर वेपन्स पड़े होते हैं उस जगह ले जाना चाहते हैं? कोचेंग शेंगोंग जो है वो आंसर नहीं करता, उसकी जगह वो गेस्ट को प्यार से देखता है और चारों के चारों जो है ऑब्जेक्शन नहीं करते, सिर हिला देते हैं और वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और प्लीज़ किचन से पूछो कि वो कुछ वाइन और डिशेस प्रिपेयर करें, हम लोगों को बैंक्वेट स्टार्ट करना होगा जब हम डिवाइन आर्मरी से आएंगे। आर्मरी वो जगह होती है जहाँ पर आपने बहुत सारे अपने वेपन्स रखे होते हैं, तलवारें, शील्ड और बहुत सारे गैजेट्स रखे होते हैं। वो प्लेस जो था वहाँ पे क्राउड आसपास चल रहा था, कोर्टयार्ड में वो लोग आते हैं और वहाँ पर लास्ट एंट्रेंस थी, उसके बीच में कोर्टयार्ड था जो कि बहुत ज़्यादा जाइंट था। वहाँ पर बहुत सारे विलो ट्री थे, वो डिफरेंट था मॉर्टल वर्ल्ड से और उसका जो तना था वो विलो ट्री का बहुत मोटा था, शायद उसे 10 ग्रोन मैन भी हक कर सकते हैं, इतना मोटा वो तना था। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बूढ़े और स्ट्रॉन्ग लोग बोल रहे थे। विलो ब्रांचेस जो थी वो धीरे से वहाँ पर आती हैं एकदम ग्रीन वेल की तरह। शूमेंग की वॉइस ड्राई होती है और वो कहता है वाओ ये ट्री कितना पुराना हो सकता है। गो चेंग शेंगोंग जो है वो कहता है मैंने कभी इसकी उम्र मेज़र नहीं की, ये शायद 100 सालों से भी पुराना होगा, सॉरी 1 लाख साल से भी पुराना होगा। शूमेंग जो है शॉक्ड होता है और वो कहता है ये किस तरह का ट्री है,
कोई ट्री इतने ज़्यादा साल कैसे लंबी उम्र जी सकता है। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है ट्रीज़ यूजुअली ह्यूमन से ज़्यादा टाइम जी सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से नरिश किया जाए। और यहाँ पर जो ऑरा है वो जिंगचेंग ची का है। तो यहाँ पर कुछ भी स्ट्रेंज चीज़ नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मुझे ध्यान से फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो डिवाइन आर्मरी की, ये एक हॉल है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक विलो ट्री यानी कि एक बेल का जो ट्री होता है बिल्कुल उसमें जैसे हॉल होता है, बिल्कुल वैसे ही। ये बात गो चेंग शेंगोंग बोलता है और वो धीरे से शुमेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है प्लीज़ कोशिश मत करना इन ब्रांचेस को ट्राई करने की, टच करने की, क्योंकि ये जो लटकी हुई हैं ये ट्री ऑलरेडी एक स्पिरिट बन चुका है, ये तुम्हें हर्ट कर सकता है। लेकिन ये बोलने में, ये बताने में देर हो गई थी। शुमेंग ने ऑलरेडी एक लीफ जो थी उसमें से पकड़ ली थी और उसे तोड़ दिया था। एकदम से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, आह। उसी टाइम वो सारे के सारे देखते हैं हवा में एक बंदा ज़ोर से कह रहा है आउच। शुमेंग जो है वो देखता है और वह हैरान रह जाता है। ये जो लीफ थी उसे वो फटाफट फेंक देता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर इतना सारा खून कैसे है। वहाँ पर खून बहने लगता है क्योंकि उसने एक तने पे से एक ब्रांच को जो है वो तोड़ दिया था और वहाँ पर जो है लीफ जिसे उसने फेंकी थी वो ऐसा लग रहा था जैसे इस पेड़ की कहीं ना कहीं ज़िंदगी उस लीफ में भी बसती थी। ग्राउंड पे जो है वो थोड़ी देर तक देखते हैं और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा शांत होते हैं, थोड़े से डिस्टेंस बनाते हैं और वो धीरे से कुछ बात करते हैं। तभी गाओचिंग शेंगोंग जो है वो कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक स्पिरिट बन चुका है, तो लिटिल मास्टर आप फिर वो सिर हिलाते हुए चेक करता है कि ब्रोकन ब्रांच जो है वो कहीं कुछ भी गलत तो नहीं कर रही। वो अर्ज करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को ताकि वो विलो ट्री के ब्लड को थोड़ा काम डाउन कर सके। जो वेनिंग शुमेंग को कहता है कम मेरी साइड में आओ और अब ज़्यादा मत हिलना। शुमेंग कहता है यस मास्टर, और अब वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो धीरे से अपने सिर को नीचे करते हुए वहाँ जाता है। इस स्मॉल इंसिडेंट के बाद थोड़ी ज़्यादा ट्रबल तो नहीं हुई थी। चू वेनिंग अपोलोजाइज़ करता है गोचेंग शेंगोंग से। यहाँ पर ऑब्वियसली वो देखता है, गोचेंग स्माइल करता है और कहता है ये लिटिल मास्टर जो है उनके एक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। चुमिंग का फेस जो है वो लाल हो जाता है और वो धीरे धीरे चुवेनिंग के पीछे चलने लगता है सिर झुकाकर। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाता। वो सारे के सारे बात कर रहे थे। वो धीरे से वो विलो ट्रीज़ के आसपास से पास होते हैं जहाँ पर बहुत सारी बेलें थी और एकदम से वो जो ट्री का तना था उसके पास आके खड़े हो जाते हैं और उसे क्लोज से देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बेलों वाले ट्री थे और वो जितना वो दूर से देख रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा था। जैसे ही वो उसे देखते हैं वहाँ पर 10 मैन जो है अपनी आर्म्स को खोल कर भी खड़े होंगे तो 10 मैन उस ट्री को मिलकर हक कर पाएंगे क्योंकि वो इतना चौड़ा और इतना मोटा था। वो धीरे से उसे देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था इसकी मोटाई को। यहाँ पर जो ट्री है उसके बीच में एक होल था जहाँ से विलो ट्री का ट्रंक यानी कि तना निकल रहा था और वहाँ पर ट्री होल कहने से अच्छा उसे एक जाइंट आर्च डोर भी कह सकते हैं जो कि वाइड था, टाल था बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग मैन जो है उसमें से गुजर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैरियर था उन लोगों के सामने, एक ट्री होल। गोचेंग शेंगोंग जो है वो वहाँ से एक स्पेल को हटाता है एक एक करके। सारे के सारे जो है उसकी तरफ देखते हैं। वो स्माइल करता है और कहता है जो डिवाइन मार्शल लाइब्रेरी है वो अंदर है और वो थोड़ी सी छोटी और मैसी है तो प्लीज़ हंसिएगा मत। मोरन जो है क्यूरियस होता है, वो गोचेंग शेंगोंग के पीछे पीछे चलता है और वो एंटर करने वाला होता है तभी जो एंडिंग कैजुअली उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है धीरे से, और वो उसके बाद आगे आता है। मोरन जानता था कि ये जो उसने एक्शन किया है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। उसकी प्रीवियस लाइफ में जब वो चारों के चारों मॉन्स्टर को मारने गए थे, चू वेनिंग उन सबके सामने आता है और उस टाइम उसे लग रहा था कि उसका मास्टर जो है इम्पेशेंट हो रहा है, एरोगेंट हो रहा है और वो नहीं चाहता कि वो किसी काम में पीछे रहे यंगर जनरेशन से। लेकिन मोरन जब रिबॉर्न हुआ तो उसका थॉट अब डिफरेंट थे। वो चू वेनिंग के वाइट रोब की तरफ देखता है जो कि डार्कनेस में चले गए थे ट्री होल की, और सडनली वो हेजिटेट होता है। ये पर्सन जो है उन लोगों के सामने आया क्या इसलिए कि वो इम्पेशेंट और एरोगेंट है या फिर वो अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए ऐसा करता है। चू वेनिंग के मोरन के मन में ये ख्याल आता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।